नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। भारत पाकिस्तान के तनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। जम्मू, पठानकोट, अवंतीपुरा में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले की कोशिश की है। श्रीनगर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर में भी हमले किए गए। लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, नाल, फलोदी में भी अटैक की गई है। तो वहीं उत्तर लाई और भुज में भी पाकिस्तान ने कई मिसाइलें दागी है। मिसाइलों के साथ ड्रोन से भी हमले की कोशिश हुई है। भारत ने पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया है। भारतीय सीमाओं पर तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल देखने को मिला है। S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम साबित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर, पठानकोट, अवंतीपुरा में पाकिस्तान ने हमले किए हैं। इसके साथ ही श्रीनगर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर में भी हमले हुए हैं। लुधियाना, आदमपुरा, भटिंडा और फलोदी में भी पाकिस्तान ने अटैक किए हैं। ये अटैक्स न केवल एयर स्ट्राइक से किए गए हैं बल्कि मिसाइल भी छोड़े गए हैं। उत्तर लाई और भुज में भी पाकिस्तान ने कई मिसाइलें दागी हैं। मिसाइलों के साथ ड्रोन से भी हमले की कोशिश हुई है। भारत ने पाकिस्तान के कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया है। भारतीय सीमाओं पर तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइली हमले को नाकाम साबित कर दिया है, रोक दिया है। S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के तमाम हमले को नाकाम साबित किया है। और पंजाब से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार बलवंत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवंत जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पीओके पे लगातार फायरिंग कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। क्या माना जाए, इसे जंग का आगाज मान लिया जाए? देखिए, जो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक की है, तो पाकिस्तान उससे बौखला गया है। कुछ आतंकवादी जो केंद्र चल रहे थे उनको भारत सरकार ने ध्वस्त कर दिया है, सेना ने रात को हमला करके। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रिया हो सकती थी, उन्होंने गांव में, बॉर्डर के गांव में, गुरुद्वारे पर, आम आदमी पर, लोगों पर उन्होंने कुछ गोलीबारी की है और भारतीय सेना ने भी उसका जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान के पास लड़ने की क्षमता नहीं है, भारत की तुलना में उसकी ताकत कम है। उन्होंने पहलगाम में जो गलती की है, तो केंद्र सरकार ने कहा था कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कल रात की जो एयर स्ट्राइक थी, उससे भारत सरकार ने आतंकवादियों को और देश दुनिया को एक संदेश दिया है कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलवंत जी, जिस तरीके से भारतीय सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमला किया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या माना जाए कि युद्ध का आगाज हो चला है? आप मान के चलिए कि एक शुरुआत है। दुनिया के जो देश जो हैं दुनिया के, वो उनकी अपील है कि एक सीमा से आगे ना बढ़ा जाए, दोनों देश मिल बैठ के बातचीत कर लें। भारत ने कई बार इस तरह की कोशिशें की हैं, संयम दिखाया है, लेकिन पुलवामा में जो कुछ हुआ, पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसको कितने दिन बर्दाश्त किया जा सकता है? प्रधानमंत्री ने तमाम सेना प्रमुखों से बातचीत करने के बाद ये कहा था कि पहले पानी रोका गया चिनाब का और दूसरे उनकी पाबंदियां लगाएगी, मतलब
हवाई सेवाएं रोकी गई और चेतावनी दी गई थी कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और शुरू में आपको ध्यान होगा कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन ने ली थी, लेकिन जैसे ही भारत का सख्त रुख दिखाई दिया वो मुकर गया और उसने कहा कि इस हमले में उनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन भारत के पास पूरे सबूत थे कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया और चुन चुन के उन्होंने उन लोगों को गोली मारी जो एक धर्म से संबंधित थे। तो ये चीजें बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है तो भारत उनका जवाब देने के लिए भी तैयार है और हमले के लिए भी तैयार है। बलवंत जी, अभी जो सर्वदलीय बैठक आज हुई इसमें किरण रिजिजू का ये बयान आना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें तमाम पार्टियों ने केंद्र सरकार का समर्थन किया था कि आप जो भी देश हित में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लेंगे हम सब आपके साथ हैं। और हमें तो भारतीय सेना पर गर्व है कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान में घुस के उनके आतंकवादी ठिकाने खत्म किए और आतंकवादी के परिवार को खत्म किया और जिस ढंग से सैन्य अधिकारी पाकिस्तान के उनके सुपुर्द खाक जो लोग मारे गए हैं हमले में उनके सुपुर्द खाक के उसमें शामिल हुए, तो लगता है कि पाकिस्तान की उन आतंकवादियों को शय थी कि भारत की शांति को जम्मू कश्मीर में जो पर्यटकों की आवाजाही से उन लोगों का जो खर्चा चलता था उसको किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। यानी कि जम्मू कश्मीर में शांति थी, लेकिन पहलगाम की घटना ने पर्यटकों को जम्मू कश्मीर जाने से रोका है, उनकी रोजी रोटी पर खतरा पैदा किया है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर अब शांत इलाका नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार को जवाब देना भी था और भारत सरकार की पूरी तैयारी भी है। पाकिस्तान भारत के साथ लड़ने की क्षमता रखता नहीं है, गिदड़ भपकियां जरूर दी जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान अंत 2 बार पहले भी मुंह की खा चुका है और इस बार भी अगर युद्ध होता है तो मुंह की खानी पड़ेगी। जी बलवंत जी, मैं पंजाब पे आना चाहूंगी। ऐसी खबरें हैं कि पंजाब में बॉर्डर्स के इलाके से लोगों को हटाया जा रहा है, लोग बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्या कुछ है इस पे कोई जानकारी? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान की सीमा के साथ पंजाब लगते जो पंजाब के जिले हैं, पठानकोट है, गुरदासपुर है, फाजिलका है, फरीदकोट है, ये पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हुए हैं और जब जब भी भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ है इन इलाकों के लोगों को पलायन करना पड़ा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों पर हमले की ज्यादा संभावनाएं होती है और हमला आसान होता है। ऐसी सूरत में कुछ लोगों को सीमावर्ती इलाके के गांव के लोगों से कहा गया है कि वो सुरक्षित ठिकानों पर पलायन कर जाएं, सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि वो सेना का साथ देने के लिए तैयार हैं, हर तरह की परेशानी झेलने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग गए हैं लेकिन कुछ लोग वहीं गांव में ही डटे रहना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है जहाँ से श्रद्धालु पाकिस्तान में जाते हैं वहाँ बंद कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, हुसैनी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, फ्लाइट जो थी उन पर रोक लगा दी गई है। यानी कि संभावनाएं हैं कि दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा तो युद्ध हो सकता है। ऐसी सूरत में स्कूलों में जो सीमावर्ती जिलों के गांव हैं उनमें स्कूलों में कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई अगले आदेश तक। तो तनाव की स्थिति है और तनाव की स्थिति में कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं, वहां से सुरक्षित ठिकानों पर बच्चों को और अपने सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। जी बलवंत जी, इस पूरी खबर पे मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहता है, पड़ोसी देशों के साथ अपने मधुर संबंध रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाएगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा और कोई ऐसा संदेश देने की कोशिश करेगा कि यहाँ कुछ भी करके वो सुरक्षित रह सकता है, तो ये एयर स्ट्राइक जो थी उसने देश दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत को जो कोई भी छेड़ने की कोशिश करेगा भारत उसे छोड़ेगा नहीं। बलवंत जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाहौर में पाकिस्तान सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। मियानो शहर में ड्रोन अटैक से एक शख्स की मौत हुई है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची समेत कई जगहों पर ड्रोन हमलों पर पाकिस्तान का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने इजरायली ड्रोन हैरोप से
हमला किया है। लाहौर में पाकिस्तान सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। तो ड्रोन हमलों पर पाकिस्तान का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने इजरायली ड्रोन हैरोप से हमला किया। लाहौर में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हुए। मियानो शहर में ड्रोन अटैक से एक शख्स की मौत। लाहौर, रावलपिंडी, कराची समेत कई जगहों पर ड्रोन से हमले हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, जम्मू कश्मीर में क्या हालात है? तो ड्रोन हमलों पर पाकिस्तान का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने इजरायली ड्रोन हैरोप से हमले किए हैं। लाहौर में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। मियानो शहर में ड्रोन अटैक से एक शख्स की मौत हुई है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची समेत कई जगहों पर ड्रोन के हमले हुए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। जम्मू, पठानकोट, अवंतीपुरा में हमले की कोशिश हुई है। इसके साथ ही श्रीनगर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर में भी पाकिस्तान ने हमला किया है। आदमपुर, भटिंडा, नाल फलोदी में भी पाकिस्तान ने न केवल ड्रोन बल्कि मिसाइल भी दागे हुए हैं। उत्तरलाई और भुज में भी पाकिस्तान ने कई मिसाइलें दागी हैं। मिसाइलों के साथ ही ड्रोन से भी पाकिस्तान हमले कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया है। बताते चले कि भारतीय और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से सैन्य अधिकारी हमारे साथ कुलदीप जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, जम्मू कश्मीर में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं? जम्मू कश्मीर जो कि LOC का 770 किलोमीटर का इलाका है, उस समय अभी जब से सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद उन्होंने कल से अपनी बड़ी तोपों के साथ सिविलियन टारगेट को हिट करना शुरू किया है। पुंछ से लेकर जहाँ के गुरुद्वारा, मंदिर, उससे लेकर ऑल अलोंग द LOC जम्मू तक तकरीबन 1 दर्जन कैजुअल्टी हो गई है। बच्चे भी बीच में मारे गए, औरतें भी। और उधर 2 किस्म की स्थिति, एक तो बंकर, तो कम्युनिटी बंकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे कुछ है, उधर कुछ डारे हैं, कुछ अपनी उधर से अपने बंदों से उसे निकलते हैं। मैंने पहले पुंछ एरिया के अंदर 1983 से लेकर 87 तक अपनी पलटन कमांड की है। मैं अभी जब जो देख रहा हूँ, इस किस्म की हालत ना तो 48 में हुई, ना बाद में हुई, ना 65 में, ना 71 में, जबकि बहुत सारे उधर के पुंछ से लेकर आगे नाकर रिदौरी तक वो अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो स्थिति, क्योंकि ये मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं और इसका लिंक पंजाब के साथ भी हो रहा है, और खास तौर पर अवंतीपुरा, श्रीनगर हमारे बहुत ही संवेदनशील, देखो एयर हेडक्वार्टर्स हमारे, देखो उधर हेलीपैड,
एयरफील्ड्स, उधर हमारे एयर पावर उधर शक्तिशाली है। तो उसको ना तो ये पहले कामयाब कभी हुए हैं ना होंगे, मगर हमारी कुछ तो जो हमारे उधर के नागरिक हैं वो मजबूत तो सारे ही हैं, बड़ी बहादुरी से पहले भी जंगों में उन्होंने पीछा करते थे, पर अभी सब कुछ खदेड़ के उनको इधर उधर जाना पड़ता है। परेशानी का बहुत जरूर उनको चेतावनी है, उनको चिंता है, मगर हमारी तैयारी में 10 साल पुंछ जम्मू कश्मीर के अंदर बताए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी फोर्सेज जो बड़ी शक्तिशाली हैं और हर स्थिति का सामना करने के लिए ऑल दी 3 आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार जो उनको ऑब्जेक्टिव सौंपे गए थे, जो कि ये टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स जो टेररिस्ट हैं, LAT हो, जैश मोहम्मद, मुरीद के बावलपुर, सारे पंजाब के अंदर 5 दूसरे PF के अंदर वो डिस्ट्रॉय किया। वो एम के अंदर हमारा अचीव हुआ है और वो हजम नहीं हो रहा पाकिस्तान को। बल्कि मैं समझता हूँ जो अभी लाहौर के अंदर जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक ड्रोन के जरिए तबाह किया गया है, वो बड़ी बड़ी चोट है। अभी समझ आए अपनी पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है, ना तो हम फर्स्ट यूज पॉलिसी इन केस ऑफ परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करना है, ना ही अभी जो चल रहा है सिलसिला उसके अंदर प्रोपोर्शनेट हमारी सरकार का फैसला है। जो अगर वो करेंगे हमारे ऊपर इस तरीके से सिविलियन को मारेंगे तो फिर उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़ी स्पष्ट है, पहले भी ऐसा ही हुआ है जब हमने ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया, ना तो सिविलियन टारगेट ना ही कोई उधर मिलिट्री टारगेट को हिट किया, मगर पाकिस्तान अपनी नापाक के राज्यों से काबू नहीं आ सकता, समझ नहीं सकता। यह इसको चेतावनी है कि अभी भी सुधर जाए, इनके पास शक्ति इतनी नहीं है, ये इनकी कैजुअल्टीज होती जाएंगी। अभी आपने बताया है कि उधर फौज के 4 जवान लाहौर के आसपास मारे गए। कुलदीप जी, मैं आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। आप पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, स्थितियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य के 15 ठिकानों पर हमला किया है। अब भारत की इस पे क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? भारत किस तरीके का हमला जवाबी तौर पे देने वाला है? देखिए, ये तो डिसीजन जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लेना, प्रधानमंत्री ने लेना है। पर अगर वो हमारे मिलिट्री टारगेट मिलिट्री पर्सन जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, हमारे पुंछ में भी एक जवान शहीद हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के, तो हमारा भी रिस्पांस तो है। हमारा जो है उधर हमारी भी तोपें लगी हुई हैं, तो हम भी जबकि एक वायलेशन हो गई है सीज फायर की, तो हमारी भी फोर्सेस फायर कर रही हैं, तो उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा और दिया जा रहा है। और उनको इस किस्म का इस टाइम पर हमारी शक्ति जो है, अभी जो हाई टेक वारफेयर है, अपनी एयर स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान को भी सबक सीखना चाहिए था कि उनके स्ट्राइक किया है। हमारे पास अगर वो भी एक तोप का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास भी बड़ी तोपें हैं, हमारे पास भी सारी मिलिट्री शक्ति के साथ परमाणु शक्ति भी है। इसलिए इस किस्म का जो है वो अपनी जो उनकी कार्रवाई करने बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो हम तो इनकी तो जवाब देते हैं। हमारी S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है बड़ा शक्तिशाली है, दुनिया भर में सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, इसलिए इनके रॉकेट मिसाइल रास्ते में तबाह हो रहे हैं। हाँ जी, पंजाब में थोड़ी देखो स्थिति, क्योंकि इधर पहले भी जंगें हुई हैं, हमारे किसान हमारे पिंडवासी थोड़ा उनके अंदर तनावपूर्ण की स्थिति है, इसके लिए कहीं जा रहे हैं वापस छोड़ के, पर ज्यादातर नहीं जाना चाहते, जो कि पहले भी 65 की जंग में 71 की जंग में भी उधर रह के फौज की मदद की, फौज को राशन पानी आखिरी मोर्चे तक, आगे मोर्चे तक पहुंचाना पड़ा, खबरें देते रहे अपने अपने घरों के ऊपर। तो अभी जो है हमारे फौज ने बिल्कुल फौज के साथ दिया था, अभी भी देंगे,
मगर पंजाब को निशाना न बनाए। हमारे संवेदनशील अड्डे हैं, इन्होंने पाकिस्तान ने देख लिया हमारे पठानकोट के ऊपर हमला करके। कुलदीप जी, हाँ जी, कुलदीप जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि पाकिस्तान ने भारत पर कई वार किए, अब भारत प्रतिक्रिया देगा, क्या लगता है ये मामला आर पार का जाएगा? मामला इसलिए आर पार का हो जाएगा, देखिए मुस्कान जी, क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अभी अभी एक दिन पहले इनकी फौज अभी जो उन्होंने एम्बुश करके बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज को, काफी सारे सैनिकों को मार डाला है। इससे पहले ट्रेन का हमला लगातार चल रहे हैं, तो वो तो इनसे एक किस्म का अड हो ही गया है। और सिंध प्रोविंस भी ऐसा ही है। पर सबसे ज्यादा बात यह है कि फौज के अंदर जो जूनियर लीडरशिप है, नीचे वाले रैंक वाले हैं, जनरल मुनीर को वगैरह को छोड़ दो, ये तो अपनी कर रहा है अपनी मर्जी से। मगर वो जो है, मैं इधर बता दूं, वो इमरान खान के साथ है, बेशक वो जेल में हो। इसलिए ये फौज जो है मुंह खानी पड़ेगी। और अभी ये मत सोचें कि पहले इनके 93,000 प्रिजनर वार वापस कर दिए थे शिमला समझौते के बाद। अभी कोई ना, तो पहले एक बात है, प्रिजनर बन गया तो पहले तो नष्ट हो जाएंगे, जब वापस नहीं होंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे 54 जो जंगी कैद थे वो वापस नहीं किए, हर जगह पर धोखा देते हैं। और इस टाइम पर जो पाकिस्तान का हाशिर हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, मैं तो समझता हूँ। इसलिए अभी वार्निंग है, सुधर जाए। अगर इस किस्म के उनका हमलावर नीति कायम रही तो नुकसान उनके वाम का होगा। जो कि सिंधु जल समझौता है, इसके अंदर भी बड़ी बुखाट है उनके अंदर, वो तो आस्ता आस्ता लागू हो ही रहा है, कंट्रोल हमारे पास है। इसलिए एक वार्निंग है, हम वार्निंग देना चाहते हैं। जंग लड़ चुके हैं पहले भी हम कतर के अंदर, इसी जगह में, पूरी सेक्टर में। इसलिए अभी जो जंग होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड, ना चाहते हुए भी, क्योंकि जब ये करेंगे कार्रवाई तो हमारी जवाब देंगे, उसके अंदर इनकी तबाही होगी। और फिर जो मर्जी इनका, अच्छा, इनके मुल्क, बहुत सारे मुल्क आतंकवाद के खिलाफ हैं, वो इनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे। इसलिए ये सुचेत हो जाए अच्छा होगा, नहीं तो इनकी पाकिस्तान की बहुत बड़ी हालत होगी, तबाही होगी। इसे वार्निंग, इससे इनको एक किस्म की चेतावनी दी जाती है। थैंक यू। कुलदीप जी, अपने सैन्य अधिकारी के तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर जानकारी साझा की। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वराज एक्सप्रेस के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।